सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित, शोषित, पीड़ित व महिला वर्ग के उत्थान के लिए विशेष तौर से लड़ाई लड़ी और इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संविधान में प्रावधान दिया, जिसकी बदौलत ही महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में भी महिलाएं आधे हिस्से पर विराजमान हो रही हैं, वहीं उच्च प्रशासनिक पदों पर भी आसीन है। उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर के उच्च विचार, दूरदृष्टि सोच और दी गई शिक्षा का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। तो जो बाकी के समाज हैं, बाबा साहब ने कितनी जातियां अनुसूचित वर्ग में रखी थी? कितनी जातियां रखी? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा कितनी जातियां? 1634 के करीब। क्या हमें नाम भी पता है उन 1634 जातियों के? एक अपनी जाति को छोड़ने के बाद 1633 जातियां कौन है, वो लोग क्या हैं, उनको क्या जरूरतें हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको हाथ पकड़ के हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा? सांसद सुनीता दुग्गल आज डॉ भीमराव अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री चौधरी भागी राम ने की। इससे पहले इन्होंने भवन परिसर में बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का परिवार पाकिस्तान से आया। परिवार की महिलाओं के पास एक वस्त्र था जिसे रात के समय धोकर सुबह पहन लेती थी। मनोहर लाल साइकिल पर सब्जी और कपड़ा बेचते थे। आज मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर बैठे हैं। पंजाबी समुदाय को आरक्षण का ऑफर यहाँ की सरकार ने दिया, मगर उन्होंने दरकिनार कर दिया और मेहनत में जुटे रहे। कहने का भाव है कि पंजाबी वर्ग ने संगठित होकर काम किया और आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आप लोगों को पता है कि संघर्ष से आज वो यहाँ पर पहुंचे। हम लोग तो चाहे किसी के पास 100 गज है, 20 गज है, 50 गज है, जितना भी है, इस जगह का मालिक है वो। पाकिस्तान से छोड़कर वो लोग आए थे और उनकी स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए एक साड़ी, एक कपड़ा होता था जिसको रात को धो लेती थी और सुबह फिर वही पहन लेती थी। दिन रात मेहनत करी उन लोगों ने। क्या काम ऐसा नहीं है दुनिया का जो उन्होंने ना किया हो। और आज शिक्षित को वो पहले भूल के संगठित दूसरे वाले नंबर पे पहले आ गए। संगठित रहो, सब के सब संगठित रहे। पंजाबी वर्ग पूरा का पूरा संगठित रहा। क्या आप बता सकते हो पंजाबी वर्ग में कि उनमें कौन ब्राह्मण है, उनमें कौन सुनार है, उनमें कौन बीसी है, उनमें कौन एससी है? सिर्फ एक बात, वे पंजाबी, बस। उनको ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि आरक्षण ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आज की पीढ़ी मेहनत कर लेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो सी है वो आपको कुछ बन के दिखाएगी। और आज कौन सा ऐसा फील्ड है, राजनीति की बात कर लो, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी साइकिल के ऊपर सब्जी बेच रखी है उन्होंने, साइकिल के ऊपर कपड़े बेच रखे उन्होंने। कितनी जमीन, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, उसमें से भी बल्कि उन्होंने 1 बीघा जो है अपने समाज को दान कर दी। पूर्व मंत्री चौधरी भागी राम ने कहा कि अगर बाबा साहेब ना होते तो मैं कभी मंत्री और सुनीता दुग्गल कभी सांसद नहीं बन सकती थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉ अंबेडकर ने मात्र दलित, शोषित व पीड़ित ही नहीं बल्कि हर भारतीय इंसान के हकों की रक्षा का संविधान में प्रावधान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संविधान की बदौलत ही दुनिया में सबसे से ज्यादा प्रजातंत्र भारत में जिंदा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बाबा साहेब के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। उन्होंने आयोजकों को 11,000 रुपए सहायता स्वरूप दिए। कि बाबा साहब अगर ना होते और बाबा साहब संघर्ष ना करते
तो भागीराम कभी भी एमएलए नहीं बन सकता। दुग्गल जी कभी एमपी नहीं बन सकते थे। ये सारी की सारी आज चाहे कोई मास्टर बना है, चाहे कोई छोटे से छोटे पद के ऊपर पीएन बना है, बेलदार बना है, आज वो सारे के सारे बाबा साहब की देन है। हमारे चैनल BBC समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।